हमने 10 साल मौलवियत में खंगाल डाले, छान डाले, हमें हदीस की किसी किताब के अंदर ना ईद मिलादुन नबी के नाम पर कोई ईद नहीं मिलती है। ये तीसरी ईद तुम लाए हो तो कहां से लाए हो मुझे बताओ जरा, हम भी तो देखें कहां से लाए हो। हमें तो तीसरी ईद का कहीं जिक्र ही नहीं मिला। अब सुन लो, ना अबू बकर ने मनाई, ना उमर ने, ना उस्मान ने, ना अली ने, ना अब्दुल कादिर जीलानी ने, ना अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने, ना हदीस की किसी किताब में। लेकिन जिस दिन तुम जश्न मनाते हो, खुशी मनाते हो, उस दिन की तारीख हमसे लो। 12 तारीख नबी अकरम अल्लाह को प्यारे हो गए। हमें सबूत तो नहीं मिला जश्न का, लेकिन गम का सबूत तो हमें मिल रहा है। 12 तारीख है, अल्लाह के नबी अल्लाह को प्यारे हो चुके हैं, अल्लाह को प्यारे हो गए हैं। हजरत फातिमा के आंखों में आंसू हैं और रो रही हैं और रोते रोते कह रही हैं, हाय मेरे अब्बू, आपको आपके अल्लाह ने बुलाया और आप चले गए। आए मेरे अब्बू, आपको आपके रब ने दावत दी और आप चले गए। है मेरे अब्बू, आपका ठिकाना तो जन्नतुल फिरदौस है। अल्लाह के नबी रखे हैं जमीन पर है, लेटे हुए हैं, रूह निकल चुकी है। फातिमा कह रही हैं, आपको आपके रब ने बुलाया और आप चले गए। ये भी नहीं सोचा सहाबा पर क्या गुजरेगी, आप तो जन्नतुल फिरदौस में चले गए। आए अब्बू, अब जिब्रील किसके ऊपर कुरान लेकर आएंगे, अब कुरान की सूरतें और आयतें किसके ऊपर उतरेंगी। इला जिब्रील अनना, मैं जिब्रील को बुलाती हूं और आपके बारे में बताती हूं। अब साहिब कुरान इस दुनिया में न रहा, अब कुरान लेकर मत आना, अब कुरान लेकर मत आना। मेरे भाइयों, हजरत फातिमा के आंसू निकले थे 12 तारीख को, और उस दिन तुम जश्न मना रहे हो, 12 रबीउल अव्वल को खुशियां मना रहे हो। ये दिन अगर खुशी का है तो ये दिन गम का भी दिन है, क्योंकि आज ही के दिन यानी 12 तारीख को अल्लाह का प्यारा नबी अल्लाह को प्यारा भी हुआ है, इस दुनिया से रुखसत भी हुआ है, अल्लाह ने उसको अपने पास बुलाया भी है, कायनात को रोशन करने वाला सूरज गुरूब भी हुआ है। अगर खुशियां मनाते हो तो गम क्यों भूल जाते हो। और रही हमारी बात, तो हम न तो गम मनाते हैं इतना कि खुशी भूल जाएं, और न खुशी मनाते हैं इतना कि हम गम भूल जाएं। इस्लाम नाम है एतदाल का, इस्लाम नाम है दरमियान में चलने का। हमको मालूम है कि अल्लाह के रसूल इस महीने में पैदा हुए, इसलिए खुशी है, लेकिन हम इतनी खुशी नहीं मनाते हैं कि ये भूल जाएं कि आज ही की 12 तारीख को, इस महीने की 12 तारीख को अल्लाह ने अपने पास भी बुलाया, इसलिए उसका दुख भी है। हम बीच में रहते हैं, ना गम इतना मनाएं कि खुशी भूल जाएं, ना खुशी इतनी मनाते हैं कि हम गम भूल जाएं। हमने कभी भी नबी का जश्न फर्ज से नहीं पढ़ा। मुसलमानों ने 12 रबीउल अव्वल मनाई, हम 17 मना रहे हैं। मुझे इस बात से कोई लड़ाई नहीं, कोई बहस नहीं कि नबी 12 को आए थे या 17 को आए थे। 12 भी चांद की तारीख है, 17 भी चांद की तारीख है। चांद ना था और ये था। ये कैलेंडरों के बाद नहीं, ये दिन और रात से पहले, ये सूरज और चांद से पहले। सूरज और चांद कुछ भी न था, मेरा नबी था। 12 रबीउल अव्वल आपने मनाई, अब हमसे भी सुने। हमने आपकी नातें सुनी है, अब हमारी नात सुने। हमने आपके जुलूस देखे, अब हमारा जुलूस देखे। अब देखे कि अली वलीउल्लाह पढ़ने वाले जब नबी पढ़े तो फिर कैसे पढ़ते हैं, क्योंकि हमारे जाकर नहीं कहते तेरा खावा ते तेरे गीत गावा या रसूल अल्लाह। हम नबी का एहतराम कुरान से पढ़ के सुनाते हैं, और तूने ये नाते तो पढ़ दी कि तेरा खावा ते तेरे गीत गावा या रसूल अल्लाह। तू तो जिसका खाए उसका गाए, और जिसका मोहम्मद खाता रहा। जिसके घर से सोना आया थे सज गए ने, ये कह के गलियां सजा ली, ये नहीं बताया कि सोना आया कहां था। वो घर नहीं बताया जहां आया था। तुमने अली के बाप का नाम छुपाने की खातिर एक दाई का नाम लिख दिया। और रबीउल अव्वल के महीने में ऊंटनी और डाचियां निकाल ली।
मौलवी से पूछो ये ऊँटनी क्यों निकाल ली? अब कहते जी इसलिए निकाल ली है कि बीबी हलीमा जब नबी को लेने के लिए आई थी तो एक ऊँटनी पे आई थी, इसलिए उस ऊँटनी की याद में हम 12 रबीउल अव्वल को ऊँटनियां सजा के निकलते हैं। तुम्हें हुसैन का घोड़ा अच्छा नहीं लगता था, तुमने हलीमा की ऊँटनी की याद में ऊँटनियां निकाल ली, लेकिन मौलवी तुझे शर्म नहीं आई? जिसपे थोड़ी देर के लिए मोहम्मद बैठा था वो तुझे अभी तक याद है, और जो मोहम्मद के कांधों पे बैठे थे। आओ मैं शिया अकीदा रिसालत पढ़ूं। आज मुसलमान सड़कें बंद कर रहे हैं। उसने गुस्ताखी की, पहले घर के गुस्ताख पकड़ो। जो नबी को 40 साल के बाद नबी समझे वो नबी की तौहीन करता है। जो नबी को जबरील का शगीर समझे वो तौहीन रिसालत करता है। जो नबी को दाई का दूध पिलाए वो तौहीन रिसालत करता है। तूने अपने बच्चों के ज़हनों में नबी का तस्वुर क्या रखा? बकरियां चराते थे, गरीब घर में था, सलाम उस पर के जिसके घर न बोरी थी न बिस्तर था। तेरे अंदर की तकलीफ का मुझे पता। तूने इसलिए कहा कुछ ना था, अगर बताता कुछ था फिर बताना पड़ता वो कुछ किसका था। तुझे बताना पड़ता वो सैयदों की मां, वो अरब की अरबपति खतून, वो बीबी खदीजतुल कुबरा जब नबी के घर आई है तो फिर खाली हाथ नहीं आई। ये नबी की वाहद बीवी है जो वजीफा लेती नहीं थी, इस्लाम को देती थी, जो माल गनीमत पे फलती नहीं थी, जो मुजाहिदों को तनख्वाहें देती थी। ये वही बीबी है जब नबी के घर में आई है, और हिस्ट्री इस बात की गवाह है। अरब के गुस्ताख नंगी तलवारें लेके नबी के दरवाजे पे आए थे। यतीम अब्दुल्ला हम तुझे कत्ल करने के लिए आए हैं, तू हमारे खुदाओं को बुरा कहता है। अभी नबी का चेहरा देके सैयदों की मां ने कहा था तू परेशान क्यों होता है मेरा सरदार, तेरी जूतियों की कसम, ये जितने तेरे दरवाजे में भौंकने आए हैं ये सारे मेरे कर्जदार है, ये सारे मेरे नमकखार है। बीबी ने पर्दे के पीछे खड़ी होकर कहा था और फला इब्ने फला बता क्या तेरे बाप ने मेरा कर्जा नहीं देना? सब ने कहा बीबी माफी कैसे मिलेगी? फरमाया तलवारें वापस रखो, मेरे मोहम्मद के कलमे पढ़ते जाओ, कर्जे माफ करवा। जिसकी सखावत ने इस्लाम को अमीर कर दिया, जिसका खा खा के अरब के भूखे ताजर हो गए। हम नहीं कहेंगे कि नबी यहां के नबी बने, हम मेराज भी सफर समझते हैं, अर्श नबी का घर समझते हैं। मौलवी कहता हमारी तरह जिस्म था, हमारी तरह खाता पीता था तो बशर था, ये तो उसकी मेहरबानी है वो हम जैसा बन के आ गया। जमींदार तबका मेरे सामने बैठा, मेरी धरती है, मेरी नगरी है। जमींदार जानवर को पानी पिलाने के लिए, मवेशी को पानी पिलाने के लफ्ज बोला छी, ये किसी लुगत में नहीं, इसका कोई तर्जमा नहीं। उसने बोला क्यों? ताकि जानवर समझे। अब कल वो जानवर ये समझे कि ये मुझ जैसा है। ये तो उसने उसके लिए आसानी की थी, ये तो नबी ने हम पे आसानी की, तो हमारी तरह बन गया। अगर अपनी असली हालत में आता दुनिया की वही हालत होती जो तूर में मूसा के साथियों की हुई। शायर कहता है किस दर्द से आकर गुलशन में बुलबुल ने नबी का नाम लिया, किस दर्द से आकर गुलशन में बुलबुल ने नबी का नाम लिया। कह उठा हर एक गुल सल्ले अला, बुलबुल ने जिगर को थाम लिया। और अबू जहल की थी ये बदबख्ती, मैं खाने में रहा महरूम रहा, और बिन देखे वैसे करनी ने भी इसके नबी का जाम लिया। बिन देखे वैसे करनी ने भी इसके नबी का जाम लिया। और आगे लिखते हैं कि आमाल कहाँ थे इस काबिल, जन्नत हमें हो जाती हासिल। आमाल कहाँ थे इस काबिल, जन्नत हमें हो जाती हासिल। फिरदौस ने लेकिन चूमे कदम, फिरदौस ने लेकिन चूमे कदम, फिरदौस ने लेकिन चूमे कदम, जब हमने नबी का नाम लिया। फिरदौस ने लेकिन चूमे कदम,
जिक्र खुदा भी करते हैं और जिक्र मुस्तफ़ा भी करते हैं। एक शायर कहता है, नबी का जिक्र करते हैं तेरा एहसान है मौला, नबी का जिक्र करते हैं तेरा एहसान है मौला, हमारे पास बख्शिश का यही सामान है मौला, और मदीने की गली को छोड़ दे हम जन्नत के बदले में ये सौदा हम नहीं करते, हमें नुकसान है मौला, ये सौदा हम नहीं करते, हमें नुकसान है मौला। और एक और शायर इस अंदाज में कहता है किस दर्द से आकर गुलशन में बुलबुल ने नबी का नाम लिया, नबी का जब नाम लिया जाता है तो गुलशन भी महकने लगते हैं, नबी का जब नाम लिया जाता है तो परिंदे भी तड़पने लगते हैं, नबी का जब नाम लिया जाता है शयातीन दूर चले जाते हैं, नबी का जब नाम लिया जाता है तो जमीन वज्न में आ जाती है, नबी का जब नाम लिया जाता है तो तमाम पत्ते जो हैं वो वज्न में आकर के मुस्तफा का जिक्र करना शुरू करते हैं। पता ये चलता है कि जब नबी का नाम लिया जाता है तो जन्नत की जमीन भी हमारे कदमों को चूमना शुरू करती है। क्या करने बैठे हम? उसी नबी का नाम लेने तो बैठे हैं। अरे उसी नबी का तो नाम ले रहे हैं, नहीं ले रहे? सरकार की आमद मरहबा, तो सरकार कौन है? नबी का ही तो है। सरदार की आमद मरहबा, सरवर की आमद मरहबा, रहबर की आमद मरहबा, मक्की की आमद, ये सब किसकी तरफ निस्बत है? ये सब मुस्तफा की तरफ निस्बत है। ये मजलिसे नबी है, ये सीरत नबी का जलसा है। हम और आप यहाँ बैठे हैं तो किसी और की बात नहीं करेंगे, जब तक बैठेंगे हम तो नबी की बात करेंगे, कभी नबी की जुल्फों की बात करेंगे, कभी नबी के होठों की बात करेंगे, कोई नबी की आंखों की बात करेगा, कोई नबी के कानों की बात करेगा, कभी नबी के हाथों की बात होगी, कभी नबी के फरमान की बात होगी, कभी